जय श्री राम। RKC स्टडी शून्य से शिखर तक में आप सबों का स्वागत है। वैसे विद्यार्थी जिनका मैथ वीक है वो ज़रूर से ज़रूर इस प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो को देखें। लाभ और हानि चैप्टर बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता दूं ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। वैसे आता हूँ, सबसे पहले ये बता दो, अगर CP मेरा सपोज डेट अगर CP मेरा 100 दिया गया हो, ठीक है, CP जिस रेट पे किसी भी वस्तु को हम लोग परचेज करके लाते, क्रय करके लाते, उसे हम लोग CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा CP 100 है और कोई इसे 120 में बेच दे रहा है, ओके, ये क्या SP है, और अगर ये इसे 80 रुपीज़ में बेच दे रहा है, ठीक है। तो जिस रेट पे हम लोग किसी भी वस्तु को बेचते हैं, जिस प्राइस पे किसी भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं, वो प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो तरह का लिखा कि या वो अगर खरीद के ला रहा है 100 में और इसे बेच रहा है 120 में, और अगर ये इसे बेच देता 80 में, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है 20, ठीक है, 20 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो रहा है, और इस कंडीशन में आपका लॉस हो रहा है कितना 20 रुपीज़। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये बता दें कि आखिर प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें से इसको डिफरेंट कर देंगे। पहले यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा दिया गया, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, तो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ से परसेंटेज निकालते, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इतना दिया गया है तो इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालें। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, देन P% इक्वल टू देन P बाय CP इंटू 100 करेंगे। P कितना आपका दिया गया 20, CP इक्वल टू 100 इंटू 100 करेंगे, कैंसिल, देन 20%। एक बात याद रखिएगा आप लोग, चाहे हम लोग लॉस परसेंटेज निकालें या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, हम लोगों का जो बेस होता है यहाँ पर हमेशा CP को ही रखेंगे, ठीक। लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज में हमेशा हम लोग CP को ही रखते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ, लॉस हुआ 20 का, तो क्या करेंगे हम लोग, लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस कितना हुआ 20, अब CP लिखते हैं यहाँ पर, कितना हो गया 100 इक्वल टू 20% का ये लॉस हो गया। हर एक कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, CP को ही, कॉस्ट प्राइस को ही हम लोग बेस पर रखेंगे। ये तो हुआ मेरा बिल्कुल बेसिक ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से पहला नंबर क्वेश्चन, वो तो मैंने बेसिक, इसके पहले बेसिक ही बताया था। अब ये देखिए, करा मोहन ने एक साइकिल 4700 रुपये में खरीदा तथा 800 रुपये में इसके मरम्मत पर खर्च कर देता है। यदि साइकिल को 5800 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, जो कि एक्स्ट्रा ऊपरी खर्च या फिर माल ढुलाई वाला खर्च, जैसे कि कोई भी सामान को खरीद के दुकानदार ला रहे या कोई व्यक्ति उसमें बोलता है कि माल ढुलाई में इतना खर्च हुआ, या फिर कोई कार सेकेंड हैंड कार खरीद रहे या फिर आपका बाइक खरीद रहे, साइकिल खरीद रहे, उसमें होता है कि मरम्मत करने में इतना खर्च। तो चाहे माल ढुलाई की बात आ जाए या फिर मरम्मत वाली बात आ जाए, वो सारा आपका क्रय मूल्य में ही ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड कीजिएगा उसे, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4700 और 800, ठीक है, ये दोनों आपका कॉस्ट प्राइस में हो जाएगा। तो CP आपका क्या हो गया 5500 रुपये हो जाएंगे, और कितना में ये बेचते हैं 5800, ओके। तो भी इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 300 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएंगे, देखिए 5 होल 5/11, ठीक है। ये आपका क्या होगा 5 होल 5/11। ये समझ में आया कि आखिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100,
प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, जो भी निकालना है। मैंने बार बार बोला कि नीचे में ऑलवेज हम लोग कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया, जो रिपेयरिंग करने में और जो इसको खरीदा था उन दोनों को मिला करके मेरा कॉस्ट प्राइस 5500 रुपये थे। तो देखिए ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। राम ने एक टीवी 4000 रुपये में खरीद कर कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यानी क्या दिया गया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 4000 रुपये दिया हुआ है और लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15%। तो कितना में बेचे, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4000 इंटू 115 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 के 0, 4 2 6 4 1 4, 4600। कितना में बेचेगा, 4600 में। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला नंबर ऑप्शन है, 4600 रुपये में बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पे बेच दिया था। घड़ी का विक्रय मूल्य निकाले। यहाँ पर क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया गया और लॉस परसेंटेज दिया गया। तो क्या निकालना है मुझे, सेलिंग प्राइस निकालना है। आपका भी 500 दिया गया हुआ और लॉस परसेंट कितना है आपका 30%। देन एसपी निकालना है ना। तो क्या पहले कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस 30 का हुआ तो 100 माइनस 30 कर देंगे। देन 70 100 7 5 35, 350 रुपये। क्या हो जाएगा 350 रुपये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का 80% क्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है उसे ज्ञात करने। इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए क्या बोला, कहा कि जो विक्रय मूल्य का 80% देन 80/100 वो सीपी के 60%, 60/100 दोनों तरफ से कैंसल, ठीक। तो देखिएगा एसपी कितना मेरा हो गया, एसपी और सीपी का जो रेशियो है 3:4। यहाँ पर दिखने से लग रहा है कि आपका सीपी का जो रेशियो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर देखिए, लॉस आपका 1 यूनिट का हो रहा है, 1 हो जा रहे। देन लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, देन 1/4 इंटू 100 25% होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को देखिएगा, जो रेशियोज में एसपी और सीपी का दिया रहेगा उसे कैसे बनाया जाए। पहले देखिए एसपी हमारा समझ लेते हैं कि ये 3 दिया गया और सीपी मेरा 4 है, तो सीपी ही यहाँ पर ज़्यादा है तो लॉस होगा ना। तो लॉस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस मेरा 1 हो रहा, लॉस परसेंट देन लॉस इंटू लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ओके 25%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इससे पहले भी जो क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया 28 दिसंबर को उसको मैंने कराया, उस पर आधारित फिर मैंने 2 प्रश्न भी यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसे कैसे बनाने, करा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है, क्रय मूल्य का 5/4 है, तो लाभ होगा या हानि उसका प्रतिशत ज्ञात करने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह बिल्कुल उसी तरीके का है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया 4:5 है, तो लाभ या हानि होगा उसे उसका प्रतिशत हम लोगों को ज्ञात करने। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखा जाए कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 5/4 है, ठीक है। किसी वस्तु का जो एसपी है वो कह रहे कि सीपी का, ठीक है, वो सीपी का क्या है 5/4 है, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सीपी को इसके नीचे ले आते हैं, देन एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इक्वल टू देन 5/4, ओके। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, सेलिंग प्राइस ऊपर में कॉस्ट प्राइस नीचे में है, तो सेलिंग प्राइस वाला ऊपर में जो रेशियो दिया गया आपका 5:4 जो है, तो 5 पर ज़्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएंगे 1 हो गया ना। देन प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएंगे 1/4 इंटू 100 25% प्रॉफिट होगा इस कंडीशन में 25%। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी मेरा ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक इसी प्रकार से कह रहा, यहीं पर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है।
कह रहा है कि आपका CP इस टू SP कितने दिए हुए हैं, आपका 4:5 है, यानी CP आपका 4 दिया गया, SP 5 दिया गया, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितने होने वाले हैं 1, और प्रॉफिट परसेंटेज तब क्या हो जाएंगे, देन 1/CP क्या है मेरा, देखिए 4 है, देन 4 × 100 25% होंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन इसका आंसर 25% होगा। अगर मेरे द्वारा बताया जा रहा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, ओके। तो और ये प्रॉफिट परसेंटेज भी मुझे दिया गया 25%। यदि उस वस्तु को 128 रुपये में बेचता तो कितने का उसे लाभ होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेते, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन SP 120 96 रुपीज़ हो गया। अब आपका कितना है, कह रहे हैं कि अगर इसे 128 रुपये में बेचता है, ये भी मेरा SP2 दिया, ये SP1 था, ठीक है, तो 128 रुपये में बेचता तो क्या होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना मेरा है 96 है ना, तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा था मेरा 32 का हो जा रहा था, तो क्या हो जाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज 32 है 96 × 100, ये 3 टाइम्स में कट जाएंगे, देन 100/3%, देन 33 होल 1/3%। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप चाहे 7 बनाओ या 8, बिल्कुल वैसा ही, यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, यदि उस वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाए तो क्या होता है, कितना प्रतिशत का लाभ होता है। क्या करेंगे, यहाँ से CP निकाल के आराम से हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, इसे भी बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, मेरा SP दिया गया है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, और यहाँ भी आपका SP दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना, कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा, देन SP × देखिए यहाँ पर 400 CP आ रहा है, आप बोल रहा है कि कितने में बेचा जाता 600 में, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है, देन प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएंगे, देन 200 डिवाइडेड बाय 50%, C नंबर ऑप्शंस, ठीक है, 50% होंगे, 50%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी भी वस्तु को 5% की हानि पे बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं वो 1045 रुपया में, इसे वह कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया गया SP है, SP मेरा कितना दिया गया, देखिए वो 145 है, और इसके साथ कितना, इसको हानि कितना हो रहा है, इतने पे बेचने पे भी इसे 5% की हानि हो जा रही है, तो कितने में ये बेचे कि इसे 5% का लाभ होगा। इस प्रकार क्वेश्चन के लिए जो SP दिया गया उसे ऊपर में लिखे, और फिर नीचे क्या है, यहाँ 5% की हानि है, देन 100 में -5, फिर कह रहा 5% का लाभ कमाना है, देन 100 में 5 कर देंगे। अब कैंसिल करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 और 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देन 1155, देखिए ऑप्शन है 1155 है ना, 1155, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कह रहे कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लिए आप लोग, बोर्ड में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो विक्रय मूल्य, यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस दिया गया, सेलिंग प्राइस है ना, और यहाँ शुरू में क्या है आपका लॉस है, यहाँ पर क्या करना है हमें प्रॉफिट लेने, 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाया जाए, इसको देखिए,
ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, SP को लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाय ये कितना 10% की हानि हो रही है ना, 100 में 10 को माइनस करेंगे, देन 90, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 20% का लाभ कमाने के लिए देन 100 में 20 ऐड कर देंगे, देन 120। अब इसे 8 चौक 32, 320, ठीक है, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ओके